नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसकी, और बात करेंगे आखिर उसमें जो किसान पहुंच रहे हैं, जो किसान नेता पहुंच रहे हैं, राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं और जो ऐलान किए जा रहे हैं उसके मायने क्या है। क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पे तो लगातार आंदोलन जारी है। किसान 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आंदोलन कर रहे हैं। भारत बंद भी हमने देखा, हमने अब जो हिंसा हुई 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर वो भी देखी, और उसके बाद जो जो प्रक्रियाएं हुई, जो जो बातचीत हुई, जो जो कोशिशें हुई और जो कुछ हुआ, वो तमाम चीजें भी वक्त वक्त पे प्राइम न्यूज आपके सामने लाता रहा है। आज हम बात बहुत गंभीर मुद्दे पर करेंगे, और मुद्दा यह है कि राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और यहां पे महापंचायत में उन्होंने हिस्सा लिया, संबोधित किया और बात की कि आखिर अब आगे क्या होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बैठे हैं, किसान दिल्ली में है, वहां पे नेता नहीं आ रहे, नेता लोग अगर पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं तो हम भी आ जाते हैं, कोई तो यहां पे टकराएगा। ये उन्होंने एक तरीके से चुटीले अंदाज में बात कही, चुटकी ली। लेकिन क्या मायने हैं हम इसको भी समझेंगे, और किसान आंदोलन का असर क्या वहां पे होगा। क्योंकि अब किसान जो है, इससे पहले भी प्रमुख संगठन जो थे 40, उन्होंने, उनके जो प्रमुख लोग थे उन्होंने बकायदा वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। यह भी कहा था कि वो किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन बीजेपी को अगर सबक सिखाना है, उसका घमंड अगर तोड़ना है तो उसको वोट नहीं देना होगा। यानी पश्चिम बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की वहां पे कांटे की टक्कर है, इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहां पे झोंक रखी है और तमाम दिग्गज जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे फिर तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्री, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और एक लंबी फहरिस्त है जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पे आपको रण फतेह करना है, चुनावी जीत जो है वो आपको लानी है। ममता बनर्जी चोटिल हुई, उसके बाद उन्होंने भी एक पासा फेंका और पूरा जो सियासी माहौल है वहां पे वो गर्मा रखा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, एक दूसरे पे बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कैसे लोगों को साधा जाए, कैसे मतदाताओं को साधा जाए। और इन सबके बीच अब अगर किसान नेता वहां पे पहुंच रहे हैं, राकेश टिकैत वहां पे पहुंच रहे हैं, वहां पे महापंचायत की जा रही है, वहां पे ये अपील की जा रही है कि किसान जो है, ये सरकार एक तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रही है, किसानों की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है कि सरकार किसान विरोधी है। तो इस बात में कितना दम है और ये कितना प्रभावित करेगा वहां पे चुनाव को। क्या वाकई जो किसान नेता है, जो राकेश टिकैत हैं, जो किसान संगठन के प्रमुख वहां पे पहुंच रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो महापंचायत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना, इस बात की जो अपील कर रहे हैं, इस अपील का कितना असर होगा। क्योंकि 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पे, देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पे तो किसान धरने पर बैठे, कई बॉर्डर जो है वहां पे अब भी किसान दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पे एक तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरा आंदोलन सफल रहा या सरकार दबाव में आई और उससे आहत होके, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे तमाम दूसरे संगठनों के किसान नेता हो या फिर राकेश टिकैत हो, वक्त वक्त पे सरकार को घेरते रहे हैं। अब अगर वो पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं तो इसके मायने क्या है? क्या वो मतदाताओं को प्रभावित करेंगे? क्या वो ये संदेश देने में कामयाब होंगे कि सरकार किसान विरोधी है और जो 3 कृषि कानून हैं वो उद्योगपतियों के फायदे के लिए हैं, जबकि किसानों का उससे अहित होगा? तो अब देखना यह होगा। और पश्चिम बंगाल का रण वैसे ही बेहद दिलचस्प है और यहां पे कांटे की टक्कर है। क्या होगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत का वहां पे पहुंचना, महापंचायत करना, सभा को संबोधित करना और कई बातों का जिक्र करना, इशारा कहीं ना कहीं यही है कि अब किसान भी ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। तो अब इसका किसको फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप लोग प्राइम न्यूज देखते रहिए। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।